जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। गुरु जी आज सोमवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी सोमवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको जगह जगह पैसे मांगने के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं, जाना पड़ता है। संगत जी आजकल हर कोई परेशान है, पैसे की दिक्कत तो सबको है, चाहे आप किसी अमीर से अमीर के घर में चले जाओ, गरीब से गरीब के घर में चले जाओ, दोनों के घरों में आपको पैसों की दिक्कत मिल जाएगी। तो आज मैं गुरुजी से यही कहता हूँ, गुरुजी आज आप सभी के घरों में पैसों की बारिश कर दो, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर संगत जी ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है
कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत आंचल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आंचल मल्होत्रा, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, हम लोग बड़े परेशान चल रहे थे क्योंकि संगत जी हमारा एक घर का काम था वो नहीं हो रहा था। घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, घर में कलेश होते थे, घर का माहौल बड़ा खराब हो गया था। संगत जी जॉइंट फैमिली थी, हम लोग सभी चाहते थे कि हम सब अलग अलग हो जाएं और ये लड़ाई और झगड़ों से निकले बाहर, पर संगत जी वो हो नहीं पा रहा था। घर हमारा बिक ही नहीं रहा था। बड़ी कोशिश करी, मतलब संगत जी बिकता भी था तो औने पौने भाव में संगत जी, यानी कि 100 का मतलब अगर 100 रुपए की चीज है तो उसके हमें 1 रुपए मिल रहे थे, 2 रुपए मिल रहे थे, पूरे पैसे कोई नहीं दे रहा था। इतने परेशान हो गए और घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई भाइयों की आपस में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉइंट फैमिली थी। इतने तंग हो गए संगत जी कि हमने तो उस घर से निकलने के बारे में सोच लिया कि बस हम तो यहाँ से जा रहे हैं, चाहे हमें किराए के घर पे क्यों न रहना पड़े, हम किराए पे रह लेंगे, अपनी जेब से किराया दे देंगे, पर इस घर में अब सांस लेना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया। संगत जी मेरे अंकल ने भी सोच लिया कि चलो अब ऐसे ही करते हैं। हमने घर भी देख लिया, 25,000 रुपये महीने का घर देख लिया, फ्लैट एक, वहां पे चले गए। यहाँ पे ताला मार दिया संगत जी हमने। ऐसे करके सभी भाइयों ने अपने अपने घर मतलब यहाँ से चले गए और ताले मार मार के। अब हमारी प्रॉपर्टी संगत जी डिस्प्यूट में चली गई थी। मतलब जैसे होता है ना कि लड़ाइयाँ झगड़ों वाली प्रॉपर्टी जो होती है वो मतलब सस्ते में जाती है संगत जी, कोई डीलर लेता भी नहीं है उसको। तो इतने परेशान, कोई कहता आपका मकान तो 1 करोड़ का है, कोई कहता 2 करोड़ का, जबकि हमारी कीमत थी 10 करोड़, क्योंकि संगत जी 5 भाई है। कम से कम 2-2 करोड़ तो सबके हिस्से में आए ना, तभी तो आगे कुछ वो लेंगे, वरना कहाँ से लेंगे आगे कुछ। आगे भी तो घर लेना है ना, बेच के फ्लैट लेंगे या घर लेंगे, जैसा भी जिसका मतलब जिसकी पॉकेट अलाउ करेगी वैसा वो करेगा, पर मतलब आगे के बारे में सोच के चलना पड़ता है। अब 10 कहाँ, यहाँ तो 1-2 बस। मैंने आपको बताया ना कि 100 रुपए की चीज के हमें 1-2 रुपए मिल रहे थे। तो भाई तो तैयार हो गए मेरे अंकल के, चलो बेचते हैं, यहाँ से निकलते हैं बाहर, इस जाल से निकले बाहर, जो मिले ठीक है। पर ये बात संगत जी मेरे अंकल ने बोल दी कि मैं यहाँ से मतलब ऐसे नहीं बेचूंगा, मैं इसको पूरे पैसे मिलेंगे तभी बेचूंगा, तभी तो कुछ आएगा आगे। हम किराए पे सड़ते रहेंगे सारी उम्र, है ना। अपना घर लेना है और अपना घर तभी ले पाएंगे जब यहाँ से पैसे हमें ठीक मिलेंगे। किसी ने हमें गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे करके गुरुजी हैं, बड़े मंदिर में बैठते हैं, बड़ी मतलब कृपा करते हैं वो, उनके पास जाओ तो सारे काम हो जाते हैं। ये हमें बताया एक आंटी ने। मैंने अपने अंकल को बताया ऐसे ऐसे करके गुरुजी हैं, तो वहां जाओ तो सारे काम हो जाते हैं। मेरे अंकल ने सुनी नहीं मेरी, कहते छोड़ ऐसे क्या करना, गुरुजी हैं, बाबा जी हैं, क्या करें, वहां जाके कुछ नहीं होगा, बल्कि काम तो प्रॉपर्टी वाले ने करना है, वो क्या करेंगे बैठे वहां पे। मेरे अंकल ने मुझे ऐसे बोल दिया। 4-5 दिन के बाद वही आंटी दोबारा कहते तुम्हारा काम नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं हुआ आंटी। तो वो कहते तुम गुरुजी के पास क्यों नहीं जा रहे हो, एक बार ही जाओ तो सही। तो मैंने फिर अपने अंकल को थोड़ा सा मतलब कहा कि आपने नहीं जाना तो मैं जा रही हूँ, फिर अगर आपने चलना तो चलो, वरना फिर मैं अकेली जा रही हूँ गुरुजी के पास। तब जाके मेरे अंकल ने माना कि चलो फिर देख लेते चलते हैं। फिर संगत जी बस जाने की देरी थी, बस जाने की देरी थी। एक बारी जैसे हम गुरुजी के बड़े मंदिर में पहुंच गए ना, यकीन करो आप मेरी बात का,
मुझे पता है आप यकीन नहीं करोगे, आपको लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ, पर ऐसी बात नहीं है, जो है मैं वही बता रही हूँ आपको। संगत जी, बड़े मंदिर से दर्शन करके गुरुजी के बाहर निकल रहे थे, अचानक से एक फोन आता है मेरे अंकल को, अननोन नंबर से फोन आता है। सामने से वो अंकल कहते हैं कि आपका ऐसे ऐसे करके आपका घर है ना। मेरे अंकल ने कहा हाँ जी है। तो वो कहते हैं आपने बेचना है ना घर को। मेरे अंकल ने कहा बिल्कुल बेचना है। आप हैरान हो जाओगे संगत जी, वो कहते हैं अंकल हम आज शाम को ही देखने के लिए आ रहे हैं, हमने वैसे देख तो लिया है बाहर से, आपका घर तो ठीक है, हमें पसंद भी है, लोकेशन भी अच्छी है, हम बाहर से देखने मतलब अंदर से देखने आ रहे हैं आज, तो आप अपने घर पे ही हो ना। तो मेरे अंकल ने कहा हाँ बस हम लोग गुरुजी के आए हुए हैं बड़े मंदिर में, बस अभी पहुंचने वाले हैं घर पे। तो कहते गुरुजी के, तो गुरुजी से बोल के आना कि आज हो जाए काम। उन्होंने ये भी कहा संगत जी, मेरे अंकल ने बोल दिया बाहर खड़े होके बड़े मंदिर के, गुरुजी आज काम हो जाए। संगत जी, वो अंकल आए अपने पूरे परिवार के साथ, उनको हमारा घर पसंद भी आया और टोकन मनी वो साथ में देके गए कि ये लो, फाइनल हुई डील। ऐसे करके संगत जी आज हमारा घर मतलब वो बिक चुका है। हमारे जो पैसे हमें नहीं मिल रहे थे, औने पौने भाव मिल रहे थे संगत जी, यानी कि कुछ भी ना के बराबर पैसे मिल रहे थे, जो हम लोग भाई आपस में बांटते भी तो कुछ ना मिलता। गुरु जी की इतनी कृपा हुई है, इतनी कृपा हुई है कि जो हम चाहते थे वैसा ही हुआ। जितने पैसे हम लोग चाहते थे उतने ही पैसे हम लोगों को मिले संगत जी। ये गुरु जी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, सबसे बड़ी। 10 करोड़ में वो घर हमारा बिका, 2-2 करोड़ रुपए सब भाइयों के हिस्से में आए, सबने अपने अपने घर लिए और लड़ाइयों झगड़ों से बाहर निकले। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग। वरना संगत जी हमारा तो वहां पे जीना मुश्किल हो रहा था, उस घर के अंदर ना सांस लेना मुश्किल था संगत जी, क्योंकि लड़ाइयाँ इतनी, कलेश, ना रोटी खाने का मन करता था ना कुछ बात करने का मन करता था, हमेशा लड़ाई, कोई ना कोई बात पे लड़ाई, कपड़े यहाँ को रख दिए, ये ऐसा कर दिया, पानी आ गया, ये आ गया, वो आ गया, दुनिया भर की लड़ाई थी उस घर में। सो प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।